हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेटा लेक स्टोरेज क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर हम स्टोरेज को ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो तरीके के स्टोरेज यहाँ पे हो सकते हैं। एक है ऑब्जेक्ट स्टोरेज और दूसरा है फाइल सिस्टम स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज मॉडल के केस में आप अपने स्टोर के अंदर अपनी फाइल को एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किसी हायरार्की को फॉलो नहीं करते। तो ये एक तरीके से एक फ्लैट हायरार्की है, एक स्टोर है जिसके अंदर आपने अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर किया हुआ है। अगर इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझें तो अजूर ब्लॉब स्टोरेज इसका एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर क्रिएट करते हैं और उस कंटेनर के अंदर जाके अपने ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा स्टोरेज मॉडल भी यहाँ पे है, जैसा कि हम लोग अपने लैपटॉप के केस में फॉलो करते हैं। लेट्स से ये आपका स्टोर है, इस स्टोर के अंदर आपने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया है और इस फोल्डर के अंदर जाके आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। और इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम स्टोरेज मॉडल। इस मॉडल में हम लोग फोल्डर एंड फाइल की मदद से एक हायरार्की को यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो जैसा कि हमने अपने लैपटॉप के केस में देखा है। तो ये मॉडल है हमारा फाइल सिस्टम स्टोरेज मॉडल और ये है ऑब्जेक्ट स्टोरेज मॉडल। अगर हम बात करें अजूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 की, तो अजूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 एक मल्टी मॉडल क्लाउड स्टोरेज है जो इन दोनों मॉडल्स को आपस में कन्वर्ज करता है। यानी आपके स्टोर के अंदर जो डेटा है आप उसे ऑब्जेक्ट स्टोरेज मॉडल के थ्रू भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उसे फाइल सिस्टम स्टोरेज मॉडल की तरह भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। यहाँ पे अजूर एंड AWS से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर आप इन कोर्स के कोर्स कंटेंट्स को चेक करना चाहते हैं तो कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू। लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पे। इस केस में जब भी आप अजूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे दो एंड पॉइंट अवेलेबल हैं। पहला है ऑब्जेक्ट स्टोर एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट है फाइल सिस्टम एंड पॉइंट। तो अगर आप इस पहले एंड पॉइंट के थ्रू इसे एक्सेस करते हैं तो एज ए ऑब्जेक्ट आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस दूसरे एंड पॉइंट के थ्रू सेम डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो आप फाइल सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अजूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 एक मल्टी मॉडल क्लाउड स्टोरेज है जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फाइल सिस्टम स्टोरेज की कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करता है। इस डायग्राम को फर्दर डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे ताकि इसके पूरे आर्किटेक्चर को हम समझ सकें कि जो अजूर डेटा लेक स्टोरेज है किस तरीके से काम करता है। उससे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि अजूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 आपके स्टोरेज अकाउंट के ऊपर ही बिल्ट हुआ है। तो लेट्स से ये आपका ब्लॉब स्टोरेज है और इसी ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर अजूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 को यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है। इन दोनों के डिफरेंसेस को विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे हम लोग दो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। पहले स्टोरेज अकाउंट के केस में ये हमारा एक सिंपल स्टोरेज अकाउंट होगा जिसके अंदर हम लोग ब्लॉब स्टोरेज के अंदर ऑब्जेक्ट को अपलोड करके देखेंगे। यानी हम लोग एक कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उस कंटेनर के अंदर किसी ब्लॉब को जाके हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी हाईलाइट किया कि जो हमारा अजूर डेटा लेक स्टोरेज है वो ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर ही बिल्टअप हुआ है। तो जब हम इस दूसरे स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो इस स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते समय हम लोग यहाँ पे अजूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के ऑप्शन को भी इनेबल करेंगे और फिर हम इन दोनों अकाउंट को यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलैरिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलते हैं हमारे पोर्टल पे। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ स्टोरेज अकाउंट, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। रिसोर्स ग्रुप पे सिलेक्ट कर लीजिए MyRG। स्टोरेज अकाउंट का नाम है LS स्टोरेज 0001 और इसे मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ सेंट्रल यूएस के अंदर। बाकी की जो भी सेटिंग है इसे एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते हैं। देन क्लिक ऑन क्रिएट एंड रिव्यू और एक बार जब इसका वैलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है
तो आप इसे क्रिएट कर लीजिए। जब तक ये स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, हम लोग एक और स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। रिसोर्स ग्रुप में सेलेक्ट कर रहा हूँ MyRG और इस स्टोरेज अकाउंट का नाम है डेटा लेक डेमो 111 और इसे भी मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ सेंट्रल यूएस के अंदर। यहाँ पे जो भी सेटिंग है इन्हें एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। देन क्लिक ऑन एडवांस्ड और अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। इसके अगर आप डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, द डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 हायरार्किकल नेम स्पेस accelerates big data analytics workload and enables file level access control list, ब्रैकेट में मेंशन्ड है ACLs। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मेंशन्ड है। पहला फैक्ट ये है कि जो हमारा डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 है, हम इसे बिग डेटा एनालिटिक्स वर्कलोड के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। साथ ही साथ जब आप इस डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 पे आके इनेबल हिरार्किकल नेम स्पेस को यहाँ पे इनेबल करते हैं, तो उस केस में आप फाइल लेवल एक्सेस कंट्रोल को भी यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है, आगे हम लोग इसे प्रैक्टिकल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर लिया है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट। एक बार जब वैलिडेशन पास हो जाए देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी डेटा लेक स्टोरेज भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स। तो एक टैब में मैंने यहाँ पे उस स्टोरेज अकाउंट को इनेबल किया है जहाँ पे मैंने डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है। इसके अलावा मैं एक और टैब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इस टैब पे मैं उस स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे ओपन करूंगा जिस स्टोरेज अकाउंट पे मैंने डेटा लेक स्टोरेज के ऑप्शन को इनेबल नहीं किया है। तो बेसिकली दो टैब हैं, ये आपका ब्लॉब स्टोरेज है, ये आपका डेटा लेक स्टोरेज है। अब हम लोग इनमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिमिलैरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जैसा कि मैंने बोला कि जो डेटा लेक स्टोरेज है आपके ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर ही बिल्डअप होता है। तो इंटरफेस वाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई भी डिफरेंसेस ब्रॉडली यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप डेटा लेक डेमो 111 इस अकाउंट पे आके कंटेनर पे जब क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कंटेनर का आइकन है ये थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू हमारे ब्लॉब स्टोरेज के अकाउंट से। तो इस आइकन के डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि कौन सा डेटा लेक स्टोरेज है और कौन सा नॉर्मल ब्लॉब स्टोरेज यहाँ पे है। अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंट की बात करें नॉर्मल ब्लॉब स्टोरेज की, तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर को क्रिएट करते हैं। लेट्स से ये मेरा डेमो कंटेनर है। देन क्लिक ऑन क्रिएट और इसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप किसी फोल्डर को यहाँ पे क्रिएट कर सके। लेकिन अगर हम डेटा लेक स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं। लेट्स से डेमो, देन क्लिक ऑन क्रिएट और यहाँ पे जब आप कंटेनर के अंदर जाएंगे तो आपको ऐड डायरेक्टरी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। लेट्स से आप ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं, देन टाइप फोल्डर 1 एंड क्लिक ऑन सेव। तो ये आपका फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इस फोल्डर के अंदर जाके आप अपनी फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन अपलोड, सेलेक्ट योर फाइल्स। इसके अंदर से दो फाइल्स को मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। क्लिक ऑन अपलोड। लेकिन अगर आप ब्लॉब स्टोरेज पे आएंगे, क्लिक ऑन डेमो, तो जैसा कि हम लोगों ने हाईलाइट किया था यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सके। जैसे ही आप अपलोड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी फाइल को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ब्लॉब, डेटा लेक स्टोरेज के केस में हम इसे फाइल ही बोलते हैं। सो लेट्स से ये पर्टिकुलर ब्लॉब को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो एक डायरेक्टरी यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अपलोड टू फोल्डर, आपने यहाँ पे भी एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है फोल्डर 1 एंड क्लिक ऑन अपलोड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक फोल्डर बना हुआ है और इस फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल को अपलोड किया है। लेकिन इस फोल्डर और इस दूसरे फोल्डर जो हमने डेटा लेक स्टोरेज के अंदर क्रिएट किया है उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये एक एक्चुअल फोल्डर है। एक्चुअल फोल्डर से मेरा मतलब ये है कि फोल्डर के लेवल पे आप जाके सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्लॉब स्टोरेज की बात करें तो ये जो फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है जिसका नाम है फोल्डर 1, ये एक वर्चुअल फोल्डर यहाँ पे है, एक तरीके का सिमुलेटेड फोल्डर है। इस फोल्डर के लेवल पे आप कोई भी सेटिंग्स अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी सेटिंग आपको करनी है सारी की सारी सेटिंग्स आपको फाइल के लेवल पे ही आके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो ये एक वर्चुअल फोल्डर है। बट अगर हम डेटा लेक स्टोरेज की बात करें तो ये एक रियल फोल्डर है। यहाँ पे जाके आप फोल्डर के लेवल पे सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब किस तरीके की सेटिंग्स हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसे एक बार देख लेते हैं। तो इनिशियली जब हम लोग
स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते समय हिरार्किकल नेम स्पेस के ऑप्शन को इनेबल कर रहे थे, तो वहां पे एक पॉइंट मेंशन था कि हम लोग यहाँ पे ACL को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ACL का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो अगर आप यहाँ पे आके इस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाते हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज ACL का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और इस ऑप्शन की मदद से आप यहाँ पे परमिशंस को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉब स्टोरेज पे आके इस पर्टिकुलर फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक वर्चुअल फोल्डर है और फोल्डर के लेवल पे बेसिकली ब्लॉब स्टोरेज के अंदर हम लोग कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो अगर इस छोटे से डेमो से हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करें यहाँ पे, तो दोनों केसेस में हम लोग यहाँ पे कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड आपका ब्लॉब स्टोरेज है और जो राइट हैंड साइड है वो आपका डेटा लेक स्टोरेज है। तो दोनों ही केसेस में हम लोग कंटेनर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ब्लॉब स्टोरेज के केस में कंटेनर के अंदर जाके हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करते हैं, क्योंकि जो हमारा फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया था वो जस्ट एक वर्चुअल फोल्डर है जिसे हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। और ब्लॉब स्टोरेज के केस में इन फाइल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लॉब्स। तो ये डिफरेंट ब्लॉब्स हैं जिन्हें आप कंटेनर के अंदर जाके अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरीके से एक फ्लैट हायरार्की है, कोई भी फाइल सिस्टम यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट डेटा लेक स्टोरेज के केस में कंटेनर के अंदर जाके हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं एंड फोल्डर के अंदर जाके हम लोग फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे एक हायरार्किकल नेम स्पेस क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम फोल्डर के लेवल पे और इसके अलावा फाइल के लेवल पे भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिफरेंट परमिशंस को सेट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने अज्योर डेटा लेक स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को डिफरेंट पीसेस में यहाँ पे समझा है। अब हम इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ के अज्योर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम किसी स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते समय अज्योर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के ऑप्शन को इनेबल करते हैं, तो हम लोग हिरारिकल नेम स्पेस की मदद से यहाँ पे फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कंटेनर के अंदर आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, देन फोल्डर के अंदर जाके फाइल्स को भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फोल्डर एंड फाइल के लेवल पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की मदद से परमिशंस को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अज्योर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 पे आपको यहाँ पे दो एंड पॉइंट मिल रहे हैं। पहला एंड पॉइंट है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर, और दूसरा एंड पॉइंट है जिसके थ्रू आप फाइल सिस्टम को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फाइल सिस्टम एक्सेस एंड पॉइंट हडूप कंपैटिबल सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे कंपैटिबल होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइल सिस्टम एक्सेस एंड पॉइंट के थ्रू बिग डेटा एनालिटिक्स वर्कलोड आपके इस स्टोरेज अकाउंट से इस डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं लाइक HD इनसाइट, डेटाब्रिक, अज्योर डेटा फैक्ट्री। तो ये जो डिफरेंट सर्विसेज या सोल्यूशन है, इस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम एक्सेस एंड पॉइंट की मदद से आपके स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो डेटा आपने स्टोर किया हुआ है उस डेटा को ये एक्सेस कर सकता है। कंटेनर के अंदर हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से हमारा मतलब यह है कि वो डेटा जिसमें कोई स्ट्रक्चर ना हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंटेनर के अंदर चाहें तो किसी वीडियो फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, किसी ऑडियो फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस तरीके के डेटा को आप इस कंटेनर के अंदर अपलोड कर रहे हैं। जब भी आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं तो उस डेटा को आप कंटेनर के अंदर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी आपके ब्लॉब स्टोरेज के एडवांटेजेस थे, अज्योर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 भी उन एडवांटेजेस को यहाँ पे यूज करता है, और इसी के कारण ये पूरा का पूरा सोल्यूशन एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और साथ ही साथ एफिशिएंट सोल्यूशन यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे एप्लीकेशन हो, सर्विसेज हो या सोल्यूशन हो जो केवल ऑब्जेक्ट स्टोर एक्सेस एंड पॉइंट के साथ ही कंपेटेबल हो। तो उस तरीके के एप्लीकेशन, सोल्यूशन या फिर सर्विसेज भी आप अपने अज्योर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिनका एग्जांपल है अज्योर डेटा लेक एनालिटिक्स, कस्टम एप्स या फिर कोई लेगेसी सिस्टम। तो ये भी आपके कंटेनर के अंदर से डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस केस में जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपको ब्लॉब स्टोरेज
और साथ ही साथ अज्योर डेटा लेक स्टोरेज को सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक ही सोल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे दोनों फैसिलिटीज मिल रही हैं। अगर कोई एप्लीकेशन केवल ऑब्जेक्ट स्टोर एक्सेस के साथ कंपैटिबल है तो वो ऑब्जेक्ट स्टोर एक्सेस एंड पॉइंट के थ्रू इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो डेटा आपने स्टोर किया है उसे यहाँ पे लोड कर सकता है। अगर कोई सर्विस, सोल्यूशन या एप्लीकेशन केवल फाइल सिस्टम एक्सेस एंड पॉइंट के साथ कंपैटिबल है तो वो इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के थ्रू आपके स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करते हुए इस डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी हैं लाइक पावर बीआई, जो कि फाइल सिस्टम एक्सेस के साथ भी यहाँ पे कंपैटिबल हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट स्टोर एक्सेस के साथ भी यहाँ पे कंपैटिबल हैं। यानी पावर बीआई से आप किसी भी एंड पॉइंट के थ्रू इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ से इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आप फाइल सिस्टम एक्सेस एंड पॉइंट के थ्रू अपने स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो बेसिकली आप ADLS API को यहाँ पे एक्सेस करते हैं वाया फाइल सिस्टम ड्राइवर, जिसका नाम है ABFS। ABFS का फुल फॉर्म होता है अज्योर ब्लॉब फाइल सिस्टम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टोर एक्सेस एंड पॉइंट के थ्रू आपके इस स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है तो वो बेसिकली ब्लॉब API को यहाँ पे एक्सेस करता है यूजिंग ऑब्जेक्ट स्टोर ड्राइवर, जिसका नाम है WASB। WASB का फुल फॉर्म है विंडोज अज्योर स्टोरेज ब्लॉब। तो ये बेसिकली ड्राइवर है और इन्हीं ड्राइवर को यूज करते हुए अगर आप ऑब्जेक्ट स्टोर एक्सेस एंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो आप ब्लॉब API को एक्सेस करते हैं। तो अगर आप फाइल सिस्टम एक्सेस एंड पॉइंट को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो आप ADLS API को यूज कर रहे हैं इस ड्राइवर की मदद से। हमारी अगली वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पावर BI की मदद से डिफरेंट एंड पॉइंट को यूज करते हुए आप इस अकाउंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो जो कुछ भी अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है एक बार उसे रिव्यू कर लेते हैं। Azure Data Lake Storage Generation 2 is a set of capabilities dedicated to big data analytics। तो इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट बिग डेटा एनालिटिक्स वर्कलोड है जो फाइल सिस्टम एक्सेस एंड पॉइंट की मदद से आपके अकाउंट के अंदर से डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। इट इज बिल्ट ऑन Azure Blob Storage। Data Lake Storage Generation 2 converges the capabilities of Azure Data Lake Storage Generation 1 with Azure Blob Storage। तो जो Azure Data Lake Storage Generation 2 है वो Generation 1 और साथ ही साथ Azure Blob Storage की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको कंबाइन करके वो सारी कैपेबिलिटीज Data Lake Storage Generation 2 में यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल Data Lake Storage Generation 2 प्रोवाइड फाइल सिस्टम सिमेंटिक्स, फाइल लेवल सिक्योरिटी एंड स्केल। तो हमने देखा था कि हम एक फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, उस फाइल सिस्टम पे हम डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर पे भी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बिकॉज दीज कैपेबिलिटीज आर बिल्ट ऑन ब्लॉब स्टोरेज यू विल ऑल्सो गेट लो कॉस्ट टीयर्ड स्टोरेज with high availability disaster recovery capabilities। तो Azure Blob Storage के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप के टीयर्स होते हैं लाइक हॉट एक्सेस टीयर, कूल एक्सेस टीयर और आर्काइव एक्सेस टीयर। तो सिमिलर एक्सेस टीयर आपको Azure Data Lake Storage Generation 2 में भी मिलेंगे और साथ ही साथ आप यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसा कि हम लोग Azure Blob Storage के केस में करते थे। तो हमने डिफरेंट रेप्लिकेशन मॉडल हमारी पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं लाइक LRS, ZRS। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आप Azure Data Lake Storage Generation 2 के अंदर भी जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है लो कॉस्ट, क्योंकि Azure Blob Storage के अंदर जो कॉस्टिंग फैक्टर है वो बहुत लो है और वो लो कॉस्ट का फैक्टर आपको Azure Data Lake Storage के अंदर भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे Azure Data Lake Storage Generation 2, Generation 1 और Azure Blob Storage दोनों की कैपेबिलिटीज को यूज कर रहा है। तो जो भी उसके बेस्ट पार्ट हैं, जो भी उसके एडवांटेज हैं, उनका फायदा आपको डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 में भी मिलता है। डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 allow you to easily manage massive amount of data designed to service multiple petabytes of information while sustaining 100 of gigabyte of throughput। Azure Data Lake Storage Generation 2 implements an access control model that support both Azure role-based access control, Azure RBAC and POSIX like Access Control List ACL। तो Azure Data Lake Storage Generation 2 के अंदर आप RBAC को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप Access Control List को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। You can associate a security principal with an access label for file in directories। Each association is captured as an entry in an access control list
ईच फाइल एंड डायरेक्टरी इन योर स्टोरेज अकाउंट हैज़ एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये जो 3 पॉइंट है इसे हम लोग अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से विजुअलाइज कर पाएं। अगर हम ब्लॉब स्टोरेज एंड डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ फीचर्स की लिस्ट है और आप इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं कि कौन से फीचर ब्लॉब स्टोरेज में अवेलेबल हैं और कौन से फीचर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के केस में मिसिंग है। अगर हम ब्रॉडली यहाँ पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का। ब्लॉब स्टोरेज के केस में आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के केस में आप ACL को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सॉफ्ट डिलीट एंड स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये दोनों फीचर केवल ब्लॉब स्टोरेज में अवेलेबल हैं, लेकिन डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के केस में ये यहाँ पे मिसिंग है। तो जैसा कि हमने दोनों के कंपैरिजन को देखा था, तो अगर हम एक्सेस टियर की बात करें तो एक्सेस टियर ब्लॉब स्टोरेज पे भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 पे भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एक्सेस टियर से मतलब है हमारा हॉट एक्सेस टियर, कूल एक्सेस टियर या फिर आर्काइव एक्सेस टियर। टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं दोनों ही केसेस पे। उसके अंदर लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्लॉब स्टोरेज के केस में हम लोग वर्चुअल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के केस में हम रियल डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यानी डायरेक्टरी के लेवल पे आप यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डेटा कंटेनर की बात करें तो ब्लॉब स्टोरेज के केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट या फाइल है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉब, लेकिन डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के केस में इसे हम लोग बोलते हैं फाइल। आई होप आपको अज़ूर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।